नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्ण मुरारी और कृष्ण मुरारी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा आपने थंबनेल में पढ़ा है यूपी टीजीटी, जी हाँ बिल्कुल, आज हम यूपी टीजीटी के बारे में बात करेंगे, जिसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। ये एक टॉपिक ही नहीं, अपने आप में पूरा गणित है, क्योंकि गणित की नींव है ये, एक तरह से जड़ कह सकते हैं, क्योंकि गणित की शुरुआत यहीं से होती है। सिलेबस की बात मैं आज आपसे नहीं करूंगा, क्योंकि सिलेबस आप लोग पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, वैसे नंबर सिस्टम से आगे भी जितने भी टॉपिक हैं, एक एक करके क्रम बाय क्रम मैं आप लोगों को के सामने लेके आऊँगा। आपको पसंद आए तो थोड़ा सहयोग कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। एक चीज़ और, यहाँ पे सिर्फ हम उन्हीं टॉपिक्स को उठाएंगे नंबर सिस्टम में जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। वैसे तो नंबर सिस्टम बहुत लंबा हो जाएगा। शुरुआत में बात करेंगे हम संख्या। नंबर सिस्टम की संख्याओं से ही शुरुआत होती है। अब संख्या में आप आ जाइए तो दो तरह की संख्या होती हैं। एक होती है वास्तविक, वास्तविक संख्या, और दूसरी होती हैं काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं, इन्हें अवास्तविक भी कह सकते हैं। अवास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं का मतलब ये होता है कि जिनको देखते हैं, पढ़ते हैं, जिनसे गणित आगे बढ़ेगी। काल्पनिक संख्याएं या अवास्तविक संख्याओं की हम बात ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि ये वो संख्याएं होती हैं जिनमें माइनस रूट की जो संख्याएं होती हैं, जैसे मैं कहूँ अंडर रूट माइनस एक्स, अंडर रूट माइनस वन, इन पे क्वेश्चंस आपके नहीं बनेंगे, इसलिए हम इनकी बात नहीं करेंगे। अच्छा, अब आगे चलते हैं। वास्तविक संख्याओं में भी दो तरह से की संख्याओं का अध्ययन करेंगे। एक होंगी पूर्णांक, दूसरी होंगी दशमलव। दशमलव दशमलव में भी देखेंगे हम, एक होती हैं शांत दशमलव, शांत दशमलव, और दूसरी होती हैं अशांत दशमलव। एक दशमलव संख्या होती है, एक पूर्णांक। पूर्णांक के बारे में भी एक काफ़ी सारी चीज़ें आगे देखेंगे आप। पहले दशमलव में देख लीजिए। दशमलव में है शांत दशमलव और दूसरी है अशांत दशमलव। जी,
अशांत दशमलव में जैसे मैंने कहा 1.333333 चलती ही जा रही हैं, कोई वही नहीं। अशांत दशमलव में क्या होता है, जैसे मैंने कहा 2.5, 4.5, यानी कि एक समय पे आके ये रुक जाएगी या पूरी कट जाएगी, लेकिन ये संख्या क्या है, पूरी नहीं कटेंगी, 1.33333 चलती रहेंगी, ये होंगी अशांत दशमलव। अब अशांत दशमलव में भी आप देखिए, अशांत दशमलव में भी क्या है, एक होती है आवर्ती अशांत। आवर्ती अशांत, एक होती है अनावर्ती अशांत। अनावर्ती अशांत, दो तरह से ये संख्याएं होती हैं। यहाँ तक आप लिख लीजिए। उम्मीद करता हूँ लिख लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वास्तविक संख्याओं की तरफ एक पार्ट था जिसमें पूर्णांक से शुरुआत हुई थी, उसमें आगे देखते हैं। पूर्णांक, प्राकृत, सम, पूर्णांक यानी इंटीजर, ठीक है। प्राकृत संख्याएं होंगी, प्राकृत संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, और इससे आगे होंगी अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, फिर होंगी भाज्य संख्याएं, या संयुक्त संख्याएं। संख्याएं या कंपोजिट नंबर।
इसमें एक और रह जाती है सहअभाज्य। सहअभाज्य संख्या और एक और है संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिए, पूर्णांक इंटीजर होता है, सबसे पहले इसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है। प्राकृत नेचुरल नंबर होते हैं, आप जानते ही होंगे। नेचुरल नंबर। सम होते हैं इवन नंबर, ऑड। ठीक है। चलिए सर, अब नंबर 1 पर आते हैं, पूर्णांक। -1, 0, 1, 2, 3, 4, डॉट 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 इनफाइनाइट। दोस्तों, ये है पूर्णांक इंटीजर। शून्य, शून्य से दाईं तरफ वाले को कहते हैं धनात्मक पूर्णांक, और शून्य से बाईं तरफ वाले को कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। इंग्लिश में कहें तो नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। ये हो गए पॉजिटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव इंटीजर हो गए। ठीक है दोस्तों। तो ये देखा आपने कि जीरो से ये धनात्मक होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कितने भी चलते जाइए, कोई गिनती नहीं है। इसी तरह माइनस में -1, -2, -3, -4, -5, -6, डॉट 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 इनफाइनाइट, कोई इनकी गिनती नहीं है, कोई पता नहीं है कहाँ तक जाएंगे। आगे देखते हैं नेचुरल, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या वैसे तो आप जानते ही होंगे बहुत अच्छे से
क्योंकि टॉपिक चल रहा है तो मैं बस बता देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट, ये होंगे नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। इसके बाद में है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, बस इन दोनों में फ़र्क इतना है कि ये 1 से स्टार्ट होती है प्राकृत संख्या, ये 0 से स्टार्ट होती है पूर्ण संख्या, 0 से स्टार्ट होती है और सेम इसी की तरह चलती है। ये होंगी प्राकृत संख्याएं, ऊपर वाली और नीचे वाली होंगी पूर्ण संख्याएं। जो 0 से स्टार्ट हों और अनंत तक जाएं, जो 1 से शुरू हों और अनंत तक जाएं, प्राकृत संख्या। जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाएं, वो पूर्ण संख्या। चलिए आगे देखते हैं सम। सम में कोई इतना वो नहीं है, सीधी बात है, जो 2 से डिविजिबल हो, जैसे 2 2 4 6 8 10 12 14 डॉट 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 इनफाइनाइट। सीधी बात यह है कि वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हों, जिनमें 2 का भाग चला जाए, सम संख्या होंगी, विषम। विषम की बात करें तो 1 3 5 7 9 11 डॉट 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 इनफाइनाइट। विषम में क्या है, जिसमें 2 से भाग न जाए वो विषम संख्या होगी। अब बात करते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या की, इसमें हम कह सकते हैं वे संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर, एक और स्वयं को छोड़कर अन्य किसी संख्या से विभाजित ना हो, अभाज्य संख्या होगी। अभाज्य संख्या होगी। या एक और दूसरी लिख सकते हैं, जिसके केवल 2 गुणनखंड हों, केवल 2 गुणनखंड हों। जैसे अब बात करते हैं, मैंने कहा
2, 3, 5, 7, 11, 13 डॉट 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 इनफाइनाइट। देखिए आपको बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा होगा कि वे संख्या जो एक, मैंने दो ही कहा कि दो को ले लीजिए, तो दो में या तो एक का भाग जाएगा या दो का जाएगा, इसके अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं है किसी का चला जाए। ऐसे ही तीन, तीन में एक का जाएगा और तीन का जाएगा, पाँच में एक का जाएगा और पाँच का जाएगा, इसी तरह सात में एक और सात और सात, इसके अलावा कोई दूसरी संख्या नहीं है जो इनको डिवाइड कर दे, किसी संख्या से डिवाइड नहीं होंगी। इसी तरह 11 है, एक का जाएगा और केवल 11 का जाएगा। अगर हम बात करें इनके फैक्टर्स गुणनखंड की, तो दो का भी गुणनखंड एक और दो, केवल दो गुणनखंड हैं। इसी तरह तीन का एक और तीन, दो ही गुणनखंड हैं। ऐसे पाँच का भी है, एक और पाँच, और कोई संख्या नहीं है। ऐसे ही 11 का एक और 11, और कोई संख्या नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, वैसे तो आपको पहले से ही पता ही होगा। लिख लीजिए दोस्तों, लिख लीजिए। चलिए सर, आगे बात करते हैं। कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ, एग्ज़ाम में आएंगे कि नहीं ये नहीं पता है। जैसे 1 से 20 तक कितनी अभाज्य संख्या होंगी? 1 से 20 तक 8, लिख लीजिए। आप इसके अलावा भी कई एग्ज़ाम देते हैं, काम आ जाता है कई बार। एक से 30 तक 10, 1 से 50 तक 15, 1 से 75 तक 21, 1 से 100 तक 25, 1 से 1000 तक 168 अभाज्य संख्याएं होंगी। याद कर लीजिएगा, ये तो याद ही कर लेना, आप काम ही आएंगे। जैसे अभी हमने देखा कि 1 से 20 तक कितनी अभाज्य संख्याएं, कितने प्राइम नंबर हैं, तो लिख के भी हम देख सकते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 के बाद होगी 17 और 19, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसी तरह 1 से 30 तक 10, आगे और बढ़ जाएगी कौन सी, इसमें 23 और कौन सी है 29, 24, 25, 26, 27, 28, ये प्राइम नंबर्स नहीं हैं। इसी तरह आगे चलेंगे हम। 50 में 15, 1 से 75 तक 21 प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या होंगी। 1 से 100 तक 25 होंगी,
1 से 1000 तक 168 होंगी। ये आप याद कर लीजिएगा, काम आते रहते हैं। एक क्वेश्चन सीटेट में आया था 2019 में, वैसे इसमें नहीं आ सकता है लेकिन मैं बता देता हूँ आपको कि 1 से 100 तक कुल कितने अभाज्य युग्म हैं? अभाज्य युग्म है। अभाज्य युग्म का मतलब होता है ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर अभाज्य युग्म 1 से 100 तक कितने होते हैं? अभाज्य युग्म की मैं बता दूं आपको, लगातार जिनमें एक को छोड़कर एक, जिसमें समान अंतर हो, ऐसे अभाज्य युग्म, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। अब देखिए समान अंतर वाले, जैसे 2 और 3 में 1 का है, 3 और 5 में 2 का अंतर है, 5 और 7 में 2 का अंतर है, 11 थे, 7 और 11 नहीं होंगे, इनमें अंतर ज़्यादा है, लेकिन 11 और 13 में 2 का अंतर है, 17, 19 में 2 का अंतर है। ऐसे 1 से लेकर 100 तक कितने होंगे? 8 युग्म होंगे। 8 होंगे। लिख लीजिएगा, लिख लीजिए सब। चलिए सर आगे शुरू करते हैं। जैसे मैंने कहा क्वेश्चन में 253 अभाज्य है या नहीं, कैसे जानेंगे? तो इसे जानने का एक तरीका है, 253 से ठीक छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? 225। 225 किसका वर्ग है? अगर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 15 का है। 15 का, 15 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, कौन सी? 2, 3, 5, 7, 11, 13। अगर इन संख्याओं में से किसी एक का भी भाग 253 में चला गया तो 253 अभाज्य नहीं है। अगर भाग नहीं गया तो अभाज्य है। चेक कर लेते हैं, 2 से कटेगी नहीं, 3, 8, 24 नहीं कटेगी, 5 से भी नहीं कटेगी, 7 से नहीं कटेगी, 11 दूनी 22, 3 बचेंगे, 11 33, 11 से कट जाएगी। इसका मतलब यह है 253 अभाज्य संख्या नहीं है। क्लियर हो गई बात? जैसे मैंने कहा 198 अभाज्य है या नहीं? है या नहीं? 198 से छोटी ठीक पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? 196। 196 किसका वर्ग है? 14 का। तो 14 से छोटी सभी अभाज्य संख्या देखेंगे यही आएंगी, 2, 3, 5, 7, 11, 13। अब देख लेंगे 2 से कट रही है 196, है ना? 2 से कट रही है तो एक ही देख लो, 2 से ही कट रही है तो अभाज्य संख्या नहीं है।
बिल्कुल सीधी बात है, लिख लीजिए। अगर कोई अभाज्य संख्या है या नहीं जानने के लिए दी हुई संख्या से ठीक छोटी पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकाल लीजिए। वर्गमूल निकालने के बाद वर्गमूल के छोटी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, अगर उनमें से किसी एक संख्या से भी दी हुई संख्या कट जाती है तो अभाज्य नहीं है। अगर नहीं कटती है तो वह संख्या अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। ये चीज़ आप याद कर लीजिएगा नोट करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आती है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या कंपोजिट नंबर, उसका ठीक उल्टा है। अगर डेफिनेशन की बात करें इसकी तो वह संख्या जिसके दो से अधिक गुणनखंड हों, दो से अधिक गुणनखंड हों या एक और वह संख्या जो स्वयं को छोड़कर किसी भी तीसरी संख्या से भाग चला जाए, विभाजित हो जाए, भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या कहलाएगी। संयुक्त संख्या कहलाएगी। जैसे 4, 8, 9, 10, 12, 14, 15, आगे तो कोई लिमिट ही नहीं है। 4 की बात करते हैं। 4 में 1 का भाग जाएगा, 2 का जाएगा और 4 का जाएगा। हमने कहा था 2 से अधिक गुणनखंड हो तो 1, 2, 3, 2 से अधिक गुणनखंड हैं। दूसरी बात हमने कही थी कि एक और वह संख्या स्वयं, एक तो ये है संख्या स्वयं है, सॉरी यहाँ 4 आएगा, 4 दोनों को छोड़कर एक तीसरी संख्या है 2 जिससे भाग जा रहा है। ऐसे ही 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 4 से जाएगा और 8 से जाएगा। 1, 2, 3, 4 गुणन 2 से अधिक गुणनखंड है और एक और स्वयं को छोड़कर 2 अन्य संख्याओं से भी भाग जा रहा है, भाज्य संख्या होगी। ठीक है, कंपोजिट नंबर होगा। ऐसे ही 9 है, 1 से जाएगा, 3 से जाएगा, 9 से जाएगा, 10 है, 1 से, 2 से, 5 से, 10 से, ऐसे ही 12 है, 14 है, 1 से, 7 से, 14 से, 15 है, 3 से, 5 से, 1 से, 15 से,
तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा, आज की ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। जितना होगा सिलेबस आपका कंप्लीट कराएंगे। नमस्कार, जय हिंद।